मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तृतीयोऽध्याय प्रथमं सूत्रम अविशेषात् विशेषारंभ सामान्य धर्मवतः स्थूलं प्रति कारणतया सामान्यं संबंधं प्रवर्तयतो महदादि तन्मात्र पर्यंत गणात् विशेषाणां विशिष्ट रूपेण व्यक्तानां पृथिव्यादीनां स्थूलभूतानां उत्पादो भवति। तो आगे कुछ विशेष बात बताएंगे, उसको बताने के लिए थोड़ी सी भूमिका सी तैयार कर रहे हैं। तो भूमिका के रूप में इस सूत्र में कहा अविशेषाद विशेषारंभ। भाष्य में कहा कि सामान्य धर्मवतः जो योग दर्शन आपने पढ़ाई है, तो उसमें विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, ये सूत्र था। गुणों के 4 विभाग बताए थे, विशेष अविशेष लिंग और अलिंग। तो विशेष में बताई थी 16 चीज़ें, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन और 5 स्थूलभूत। ये 16 चीज़ें थी विशेष। और अविशेष कितने थे? हैं? वो तो अलिंग है, वो तो लिंग है, वो तो लिंग मात्र है। 5 तन्मात्रा है, अहंकार और 1 अहंकार। 6 अविशेष थे। ये सामान्य, अविशेष या सामान्य एक ही बात। तो यहाँ कह रहे हैं अविशेषाद, वही टेक्निकल शब्द है अविशेष, पारिभाषिक। उन अविशेषों से विशेषारंभ, विशेषों की उत्पत्ति होती है। तो अब यहाँ प्रसंगानुसार ये लेंगे कि जो अविशेष वहाँ थे 6, उनमें से लेंगे 5, और विशेष थे वहाँ 16, उनमें से लेंगे 5। तो 5 अविशेषों से 5 विशेषों की उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्थ बनेगा। 5 तन्मात्राएं वो ले लेंगे अविशेष में से, और 5 स्थूलभूत ले लेंगे विशेष में से। तो सार क्या निकला? 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूतों की उत्पत्ति होती है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब पंक्ति और देख लीजिए। सामान्य धर्मवता, जो सामान्य धर्म वाले हैं, अर्थात स्थूलम प्रति कारणतया सामान्यम संबंधम प्रवर्तयता, स्थूल पदार्थों के प्रति कारण के रूप से, कारण होते हुए सामान्य संबंध रखते हुए, महद आदि तन्मात्र पर्यंत गणात, महद से लेकर तन्मात्रा तक जो वो पदार्थ थे, उनमें से जो स्थूल के प्रति जो संबंध रखते हैं वो है 5। तो उन 5 में 5 से, ऐसा अर्थ हुआ, सामान्य से अविशेष से 5 तन्मात्राओं से विशेषारंभ, विशेषाणाम विशिष्ट रूपेण व्यक्तानाम, जो विशेष रूप से व्यक्त हुए, पृथिव्यादि नाम स्थूलभूतानाम, जो पृथ्वी आदि 5 स्थूलभूत अच्छी तरह से प्रकट हुए, उनकी उत्पादो भवती, उत्पत्ति होती है। सूत्रार्थ ये हुआ कि 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है? 5 स्थूल भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल भूत कहलाते हैं। फिर इन्हीं 5 स्थूल भूत से ये शरीर बनता है। हाँ, तो इसको स्थूल शरीर कहते हैं। जो स्थूल भूतों से बनता है वो स्थूल शरीर है, और वो सूक्ष्म तत्वों का समुदाय है, वो सूक्ष्म शरीर है। इस तरह से अब ये स्थूल सूक्ष्म शरीर की बात चलेगी, इसलिए उसकी भूमिका बना रहे हैं। सूत्र 2,
तस्मात् शरीरस्य शरीरस्य भाष्यं पंचस्थूलभूतगणात् शरीरस्य स्थूलशरीरस्य उत्पादो भवति। तो 5 स्थूल भूत जो उत्पन्न हुए तन्मात्राओं से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों से ये स्थूल शरीर बन गया जो दिख रहा है, आँख से सामने दिख रहा है। ये पंचमहाभूत से बना है। अब मरने पर वापस पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा। ठीक है ना? बस सीधा ही सूत्र है इसमें, तो सीधा सूत्रार्थ है। तस्मात् शरीरस्य, उन 5 स्थूल भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है, स्थूल शरीर। सूत्र 3, तद बीजात संसृति तस्य शरीरस्य बीजात महत्तत्वादि तन्मात्र पर्यंतात् विशेषगणात् अविशेषगणात् स आशयात् लिंग शरीर रूपात्। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसका एक और नाम है लिंग शरीर। अभी पीछे बात चल रही थी 13 करणों में सबसे मुख्य कौन? बुद्धि, महतत्व। इस बुद्धि का, महतत्व का ही नाम लिंग मात्र है, लिंगम। तो जैसे इस स्थूल शरीर में मुख्यतः कौन से पदार्थ किए? 5 भूत से बना ना ये। 5 भूतों में सबसे मुख्य कौन? पृथ्वी। तो ये जो स्थूल शरीर है ये 5 भूतों से बना, और 5 में सबसे मुख्य है पृथ्वी। तो इसको 5 भौतिक शरीर भी कहते हैं और पार्थिव शरीर भी कहते हैं, क्योंकि इस 5 में से मुख्य तत्व पृथ्वी है, और पृथ्वी की प्रधानता होने से पार्थिव हो गया। ठीक इसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 18 चीज़ें हैं। 18 में 13 तो करण है, 5 तन्मात्राएँ हैं, और इन सब की तुलना में सबसे मुख्य कौन? बुद्धि, महत्तत्व। उसी का दूसरा नाम लिंग है। तो वहाँ बुद्धि की मुख्यता होने से उसका नाम लिंग, तो लिंग शरीर कर दिया उसका नाम। इसका नाम पार्थिव शरीर कर दिया, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का लिंग शरीर। उसी के नाम से उसका नाम रख दिया, महत्तत्व के नाम से ही लिंग शरीर रख दिया। यहाँ पृथ्वी के नाम से पार्थिव शरीर रख दिया। तो इस प्रकार से पार्थिव शरीर तो डेडबॉडी को कहते हैं ना? नहीं, इसका नाम भी पार्थिव है। जैसे कोई मर जाता है तब कहते हैं ना उसके पार्थिव शरीर को। हाँ, उस समय इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जब मरता है तभी पार्थिव होता है, जीवित भी पार्थिव ही है। पृथ्वी तत्व की ही प्रधानता है इसमें। न्याय दर्शन में एक सूत्र है, पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे। ये जीवित शरीर की बात की है कि शरीर जो है वो कैसा है? पार्थिव है। गुणांतरोपलब्ध है, ये हेतु दिया उसमें। उसके गुणांतर शब्द के 2 अर्थ किए। एक तो अर्थ किया पृथ्वी का मुख्य गुण। पृथ्वी का मुख्य गुण है गंध, गंधवती पृथ्वी, ये वैशेषिक में सूत्र है। पृथ्वी गंध गुण विशेष वाली है, और भी गुण है इसमें, मुख्य गुण है गंध। तो गंधवती पृथ्वी, गंधवच्च शरीरम। शरीर को सूंघ के देखो गंध आती है कि नहीं? ज़रा 10 मिनट धूप में चल के आओ, फिर देखो कैसी गंध आती है। पसीना निकलेगा, पता चलेगा ना। तो ये पार्थिव शरीर है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, शरीर में गंध आती है, इसलिए गंधवती पृथ्वी, गंधवच्च शरीरम, पार्थिवम सिद्धम। शरीर पार्थिव है, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जीवित शरीर भी पार्थिव है, उसमें पृथ्वी तत्व मुख्य है। पर वो प्राय उसी समय बोलते हैं जब कोई मरा जाता है, तो रेडियो टेलीविज़न वाले सूचना देते हैं, आज प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इतने शाम को 4 बजे होगा। तब वो उसका प्रयोग करते हैं, बाकी चालू जीवन में नहीं करते। वो तो प्रयोग की बात। वास्तव में जीवित शरीर भी पार्थिव ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तस्य शरीरस्य, उस शरीर के बीजात, बीज से, अब बीज को खोलते हैं, महत्तत्वादि तन्मात्र पर्यंतात्, महत्तत्व से लेकर तन्मात्रा तक, ये 18 चीज़ें हो जाती हैं।
अविशेष गणात, ये इन सब का नाम अविशेष है। विशेष की अपेक्षा अविशेष। विशेष तो प्रकट है, साफ दिखता है। इनमें से 13-18 चीज़ों में से कुछ भी नहीं दिखता है। इनके गुण ज़्यादा प्रकट नहीं है सामने, सूक्ष्म है, इसलिए इसको सारे को ही अविशेष कह दिया। तो इस अविशेष पदार्थ समुदाय से स आशयात लिंग शरीर रूपात, तो आशय का अर्थ है संस्कार, वासना, संस्कार। तो मन में सारे संस्कार जमा रहते ही हैं, और 18 चीज़ों में एक मन भी है। तो आशय सहित, संस्कारों सहित जो लिंग शरीर रूपी उसका बीज है, सूक्ष्म शरीर, उससे फिर आगे कहते हैं संसृति। बोलिए। संसृति संसरणम संसरणम देहात देहात् देहांतर देहांतर गमनम भवति। गमनम भवति। अब जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, मरने के बाद एक शरीर को छोड़ देगा, मृत्यु हो गई, और नया शरीर धारण करेगा, तो जो जीवात्मा इस शरीर से अगले शरीर तक की यात्रा करेगा, उसमें ये सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा। अब आइए वो बात कि वही सूक्ष्म शरीर, सुबह बात चल रही थी ना, वही सूक्ष्म शरीर करोड़ों जन्मों तक वही का वही साथ चलता है आत्मा के, वही मन साथ जाएगा, वही इंद्रियां जाएंगी करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों वर्षों तक। दो स्थितियों में ये सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होगा। या तो पुनर्जन्म होते 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 मोक्ष हो जाए, तब ये छूट जाएगा, आत्मा से अलग हो जाएगा, और मोक्ष नहीं हुआ और चलते चलते प्रलय आ गई तो टूट के अलग हो जाएगा। फिर जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा तब नया सूक्ष्म शरीर बना के फिर देगा दोबारा। बस दो ही बार ये अलग होता, नहीं तो करोड़ों जन्मों तक यही सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हर जन्म में साथ चलते। जैसे जैसे हम कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे हमको अगला शरीर मिलता जाएगा। शरीर बदलते रहेंगे, स्थूल शरीर बदलेंगे, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, वृक्ष का, वनस्पति का, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। नया बेसिक वही होगा, बेसिस पुराना होगा या एकदम फ्रेश देगा? नहीं, उसमें भी घिसावट होगी। जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती है, ये नियम है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ आज तक नहीं बनी जो बनने के बाद घिसे नहीं। घिसावट हर चीज़ में होती है, और धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है, उसकी क्षमता घटती जाती है, एक दिन नष्ट हो जाती है। आपने नई कार खरीदी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितनी चलेगी? आखिर तो घिसती जाएगी ना। 20 साल, 30 साल, 40 साल, फिर ख़त्म। तो इस तरह से उसका लाइफ पीरियड अलग अलग हो सकता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, 18 चीज़ें बनाई ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में, इसका जीवन काल करोड़ों साल तक का है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतने समय तक ये चलता रहता है। थोड़ी थोड़ी घिसावट होती है। मैं सबको समान देगा या फर्क करेगा? ना एक जैसा देगा सबको। फिर जब सबको सब जैसा कर्म मिलेगा फिर फर्क क्यों हो जाता है? बात फर्क तो अपने कर्मों से होता है। शरीर तो एक जैसा दिया सबको, बुद्धि सबको एक जैसी दी। अब कोई उसका लाभ कितना उठाए वो उसकी मर्जी। जितना लाभ उठाएगा उतना वो आगे उन्नति कर जाएगा। जो लाभ नहीं उठाएगा, उसका दुरुपयोग करेगा तो वो नुकसान उठाएगा, उसको फिर दंड मिलेगा। प्रयोग करने के जो जीवात्माएं हैं, प्रयोग करने वाली, वो स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, जैसा भी करें। बाकी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सबको एक जैसा दिया गया है। किसी की बुद्धि शार्प होती है, किसी की मंद होती है। वो इसीलिए कि वो बुद्धि से लाभ नहीं उठाता। जो बुद्धि से लाभ उठाता है उसकी बुद्धि तेज चलती है। जो व्यायाम करता है उसका, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हम, ऐसी बात है। इसलिए कि पिछले संस्कार कमज़ोर हैं, वर्तमान की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। इच्छा तो है आपकी, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं, इसलिए आप नहीं कर पाते। बहुत सारे कारण होते हैं, केवल एक इच्छा कारण नहीं है। इच्छा भी है, संस्कार भी है, रुचि है, संकल्प है, मेहनत है, परिस्थितियाँ भी हैं, दूसरे लोग भी हमको सहयोग देवें, तब आप सारे इच्छानुकूल उन्नति कर सकते हैं। अब आपकी तो इच्छा बहुत है, पर दूसरे पड़ोसी आपको करने नहीं देते, घर के सदस्य ही नहीं करने देते, बाहर वाले की तो बात क्या है, वो घर वाले ही नहीं करने देते। हे, कहाँ जा रहे हो सत्संग? चलो यहाँ बैठो, घर में मेहमान आ रहे हैं। मेहमान छोड़ के तुम सत्संग में जाओगे? वो घर वाले ही ब्रेक लगा देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? शुरू में थोड़े लोग पैदा होते हैं, हाँ जी, बाद में बढ़ते जाते हैं जी। तो हेरिडिटरी इफेक्ट भी होता है क्या? जैसे समझो मैं चश्मा पहनता हूँ, जी। मेरे बच्चे पहनते हैं, हाँ जी,
वो भी होता है जो शुरू में लोग पैदा हुए जी, उनका फिर असर आएगा आएगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, करण के ऊपर भी आता है ना, मूल इंद्रियों पर नहीं आएगा, गोलक पे आएगा। ये जो जेनेटिकल जो इफेक्ट होता है, जीन्स के जो प्रभाव आते हैं ना अगली पीढ़ी में, वो स्थूल शरीर से स्थूल शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर से नहीं आते। सूक्ष्म शरीर के तो अपने अपने संस्कार हर एक के अलग अलग। हर व्यक्ति आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को साथ लाता है, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। माता पिता से जो स्थूल शरीर मिला उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स आएंगी, गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे, दोनों चीज़ें आएंगी। शरीर में जो अच्छी बातें अच्छे गुण हैं वो भी आएंगे जीन्स में, और जो रोग हैं, जो और समस्याएं हैं, कठिनाई हैं, वो भी जीन्स में आएंगी। वो उसके कर्मों का फल है। जिसको बच्चे को ये शरीर मिल रहा है उसके बच्चे के अपने पिछले कर्मों का फल है, जो जेनेटिकल मिला, अच्छाई बुराई सब। अब बच्चे का जन्म हो गया तो माता पिता की जिम्मेदारी उसको अच्छी तरह से पढ़ाएं, लिखाएं, बुद्धिमान बनाएं, धार्मिक बनाएं, ईमानदार बनाएं, चरित्रवान बनाएं। अब वो जितनी मेहनत करेंगे फिर बच्चे का उतना विकास होगा। ये उसको जो नया प्रशिक्षण मिलेगा इस जीवन में, वर्तमान में, ये माता पिता की मेहनत का परिणाम होगा। वो अच्छी मेहनत करेंगे तो बच्चा अच्छा विकसित कर जाएगा। माता पिता मेहनत नहीं करेंगे तो विकास कम होगा बच्चे का, और वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं, घर में नहीं सीखेगा, गली मोहल्ले में जाएगा, वहाँ दोस्तों के साथ खेलेगा कूदेगा, फिर वहाँ से सीखेगा। स्कूल में जाएगा, टीचर से सीखेगा, दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में घूमेगा तो उनसे सीखेगा, टीवी देखेगा, वहाँ से सीखेगा। तो बहुत सारे कारण हैं जिनसे व्यक्ति का बनना और बिगड़ना होता रहता है। वो बाद के कारण। पैतृक जो मिला वो तो जीन्स में मिला, शारीरिक, और बाकी बच्चे को जो माता पिता प्रशिक्षण देते हैं वो मानसिक, वो संस्कारों वाला है। इस तरह से जानना चाहिए। तो अब बात चल रही थी कि इन 18 चीज़ों का जो समुदाय सूक्ष्म शरीर है वो जीवात्मा को हर बार अगले स्थूल शरीर में नए जन्म में ले जाएगा, वो उसके साथ चलता रहेगा। और जो जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए उन कर्मों के आधार पर तो उसको अगला शरीर मिलेगा। शरीर जो मिलेगा वो तो मिलेगा कर्म के आधार से, और जो उस कर्मों के संस्कार बने वो मन में जमा होते रहे, वो साथ साथ चले आएंगे, मन के साथ ही आ जाएंगे। इस तरह से संस्कार भी पूर्व जन्म के उसके साथ आएंगे, और ये पूरा सूक्ष्म शरीर उसको पूरा सहयोग करता रहेगा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए और आगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये सारा उसको सहयोग करता रहेगा। ये बात यहाँ बता रहे हैं। आगे श्लोक है मनु जी का, योनि कोटि सहस्रेषु श्रुतिश्च अस्य अंतरात्मनः। इस बात की पुष्टि में महर्षि मनु जी का ये वचन उद्धृत किया है भाष्यकार ने कि अंतरात्मना, जो अंतरात्मा है जीवात्मा, उस आत्मा का योनि कोटि सहस्रेषु, हजारों करोड़ जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक, लाखों जन्मों तक, श्रुतिश्च संसरणम, गति, वो सूक्ष्म शरीर के आधार से होती रहती है। करोड़ों जन्मों तक सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ चलता रहता है और उसको सहयोग करता रहता है। उसके पिछले कर्म फल भी भुगवाता है और आगे मोक्ष प्राप्ति के लिए सहयोग भी देता है। अच्छे संस्कार बनाएगा तो वो अगले जन्म में हमको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, और गलतियाँ करेगा, बुरे काम करेगा तो बुरे संस्कार बनेंगे, वो हमको फिर आगे पाप करने में प्रेरित करेंगे। इस तरह से जो भी है वो हमारी कमाई है। अच्छी कमाई करेंगे तो आगे बढ़िया काम आएगी, खराब करेंगे तो दंड भोगेंगे। जो करना हमने करना। इन मन इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, बुद्धि का कोई दोष नहीं है। लोग बेईमान हैं, वो अपना दोष छुपाने के लिए मन पे दोष डाल देते हैं, बुद्धि पे डाल देते हैं कि साहब मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन बड़ा चंचल है, वो भटकता रहता है। फिर कहेंगे साहब मैं क्या करता, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैंने ऐसा काम कर लिया। अरे बुद्धि क्या खराब हो गई थी, बुद्धि तो जड़ है, वो क्या बिगाड़ेगी। कोई कहे साहब मेरी बंदूक का दिमाग खराब हो गया और मेरे हाथ से गोलियां चलवा दी उसने। पागलपन की बात है। अगर हमने बंदूक उठा के गोलियां चलाई हैं तो बंदूक का दोष थोड़ी है, दोष तो हमारा है ना। बंदूक तो अपना काम करती है। आप बंदूक से देश की रक्षा कर लो चाहे लूट मार कर लो, दोनों काम हो सकते हैं। तो बुद्धि तो बंदूक का काम करती है, इंस्ट्रूमेंट है, वो तो कारण है। आप बुद्धि से अच्छा डिसीजन ले लो चाहे खराब ले लो, जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए
कि मन बड़ा खराब है, मन बड़ा चंचल है, वो हमको भटकाता रहता कई है। बार हम ऐसे सोचते हैं कि अरे ये डिसीजन अब उसी टाइम मिल जाता तो हमारा ये भला हो जाता, बाद में आता है दिमाग में नहीं ये डिसीजन अब हो गया। हाँ, ये तो हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि उस दिन मिलता तो अच्छा होता। हाँ, ठीक है, मिल ऐसा- जाता तो हो ही जाता। अब नहीं- नहीं मिला तो क्या करें? नहीं मिला तो वो उसका कारण क्या है? कारण बहुत सारे बताए ना। दूसरे लोग हमको सहयोग देना नहीं चाहते, उन्होंने हमको सहयोग नहीं दिया। वो जानते थे कि अगर आज मैं इसको सहयोग कर दूं तो इसकी अच्छी उन्नति हो सकती है। एक आदमी को व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करना, वो अपने दोस्त को कहता भाई तू मुझे थोड़ा उधार दे दे 2 महीने के लिए, मैं तुझे 2 महीने बाद लौटा दूंगा। आज मुझे बहुत ज़रूरत है, आज मुझे पैसा मिल जाए तो मैं आज इन्वेस्ट कर दूं तो 2 महीने में तो मैं खूब कमा लूँगा। वो भी जानता है कि इसको आज पैसा दे दिया तो ये कई लाख कमा लेगा, पर वो द्वेष रखता है, वो चाहता नहीं है कि ये पैसे कमा जाए, इसलिए देता नहीं। और 2 महीने बाद फिर हमको फिर समझ में आता उसका है कारण द्वेष। द्वेष कारण, वो नहीं देता है, वो नहीं चाहता आपकी उन्नति हो, इसलिए नहीं देता है। बताया ना, राग द्वेष 24 घंटे चलता है, उसी का नाम तो दुनिया है। कल पढ़ा था सूत्र में, ये संसार उसको कहते हैं जहाँ पर 24 घंटे राग द्वेष चलता रहता है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं राग है, कहीं द्वेष है। दुनिया ऊपर ऊपर से बहुत मीठा व्यवहार दिखाती है, ऊपर ऊपर से सब अच्छे दिखाते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा हितकारी हूँ, मैं तुम्हारा फलाना हूँ, और अंदर अंदर द्वेष भरा पड़ा है। कोई चाहता नहीं उसकी उन्नति करना ईमानदारी से, बस दिखावा दिखावा करते हैं एक दूसरे के प्रति। मुंह पर कुछ बोलते हैं, पीछे जाके क्या क्या बातें करते हैं, वो आप सब जानते हैं, कोई नई बात थोड़ी। यही तो दुनिया है, सामने कुछ और पीछे कुछ। सूत्रार्थ, तद बीजात संसृति ही, इस स्थूल शरीर के बीज से अर्थात सूक्ष्म शरीर से संसृति जीवात्मा का संसरण होता है। एक शरीर छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में गमन होता है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ साथ होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब एक प्रश्न उठाते हैं भूमिका में, बोलिए। कदा पर्यंतम कदा पर्यंतम तद बीजम तद्बीजं महत्तत्वादिकम महत्तत्वादिकं प्रवर्तते प्रवर्तते इति आकांक्षायाम। इति आकांक्षायां आह, तो कहते हैं तद बीजम, वो जो बीज है सूक्ष्म शरीर, महत्तत्वादिकम, महत्तत्वादि जो सूक्ष्म शरीर है, कदा पर्यंतम प्रवर्तते, वो कब तक चलता रहेगा, सूक्ष्म शरीर कब तक हर जन्म में हमको ले जाता रहेगा, ये प्रश्न उठाया। ऐसा प्रश्न होने पर ये उत्तर दिया गया अगले सूत्र से। अगला सूत्र 4, बोलिए। आविवेकाच्च आविवेकाच्च प्रवर्तनम प्रवर्तनम अविशेषाणाम। अविशेषाणां भाष्यम। अथ च अथ च महत्तत्व महत्तत्व अहंकार अहंकार तन्मात्राणां तन्मात्राणां बीजभूतानां बीजभूतानां प्रवर्तनम प्रवर्तनं प्रवृत्तिः प्रवृत्तिः स्थूल शरीर निर्माणाय स्थूल शरीर निर्माणाय आविवेकात् आविवेकात् यावद् विवेको यावत् विवेको न जायेत न जायेत तावद् भवति तावत् भवति सति विवेके सति विवेके निवृत्तिः निवृत्तिः इत्यर्थः। इत्यर्थः। तो सूक्ष्म शरीर कब तक जीवात्मा के साथ अगले अगले जन्म में हमें ले जाएगा, इसका उत्तर दे रहे हैं। महत्तत्व अहंकार तन्मात्राणाम बीजभूतानाम, ये जो सारी 18 चीज़ें मिला करके सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म शरीर, सब मिला करके इनका प्रवर्तनम, स्थूल शरीर निर्माण के लिए जो प्रवृत्ति है, बार बार हमको अगले जन्म में ले जाना जीवात्मा को, ये कब तक चलेगा? अविवेकात्, यावद् विवेको न जायेत, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें बार बार अगले जन्म में ले जाते रहेंगे। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक ये हर बार हमको अगले जन्म में ले जाएंगे सूक्ष्म शरीर। और फिर तत्व ज्ञान जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वैराग्य हो जाएगा। फिर जब वैराग्य हो जाएगा तो क्या होगा? फिर समाधि हो जाएगी। समाधि होगी तो सारे संस्कार दग्धबीज हो जाएंगे। दग्धबीज हो जाएंगे तो फिर मोक्ष हो जाएगा। जब मोक्ष हो जाएगा तो ये अगला जन्म लेना बंद हो जाएगा। विवेके सती निवृत्ति, फिर इसका अगले जन्म में जाना बंद हो जाएगा। तो ये उत्तर हुआ। जब तक
वैराग्य नहीं हो, तत्व ज्ञान नहीं हो, मोक्ष नहीं हो, तब तक अगला जन्म चलता रहेगा। और यदि अगला जन्म हो गया, वापस LKG में बैठना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर का खा गा घा 1 2 3 4 ABCD फिर सीखना पड़ेगा, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर वही झंझट। अब आप सोचो कितने जन्म और लेना, कितनी बार वापस LKG में बैठना है, वो आप सोचो। जितनी बार अधिक जन्म लेंगे उतनी बार सारी पढ़ाइयाँ, सारी परीक्षाएं देनी होंगी, सब झंझट आएगा, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, TB आंसर, कैंसर, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, सब मुसीबत आने वाली है। इनसे छूटने का एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। बोलिए, अगला जन्म लेना बंद करो। बस यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। इन दुखों से छूटने का एक ही उपाय है। इसलिए कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त करो, अगला जन्म बंद हो जाएगा, 3 दुखों से छुटकारा हो जाएगा। बस यही तो हम चाहते हैं, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। एकदम तो होता नहीं। एकदम नहीं होता, ये ठीक बात है, लेकिन करने से होगा। बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये सब बहानेबाजी है साहब, एक दिन में थोड़ी होता है, एक जन्म में थोड़ी होता है। हम भी कब कह रहे हैं एक जन्म में होता है, हम कब कह रहे हैं हाँ एकदम होता है, हम भी नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि जैसे भी होता है वैसे करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, ज़्यादा देर मत लगाओ। हम तो ये कह रहे हैं। अब 2 जन्म लगें, 5 लगें, 20 लगें, वो आपकी इच्छा है। जितनी स्पीड से चलेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे, जितना धीरे चलेंगे उतना देर में पहुँचेंगे। वो तो चलन तो हमारे हाथ में ना, कोई दूसरा नहीं चलेगा, हमारा रास्ता कोई दूसरा नहीं चलेगा। लेकिन अभी मान लो हमें मनुष्य का जन्म मिला हुआ है और हम ये कर्म अभी कर सकते हैं जी, अगले जन्म पता नहीं कौन सा मिले। वो आपको भगवान पे भरोसा है, ईश्वर को आप न्यायकारी मानते हैं। अब जो आपको मनुष्य का जन्म दिया ईश्वर ने, ये न्याय से दिया या अन्याय से? न्याय से। तो आगे न्याय नहीं करेगा वो, तो फिर टेंशन काहेगी, आगे भी न्याय करेगा। अब अच्छा दिया तो आगे भी देगा। पहले आपने अच्छे काम किए थे इसलिए मनुष्य जन्म दिया, अब अच्छे काम कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं देगा? फिर क्या डाउट है? यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर शंका किस बात की? वास्तव में व्यक्ति को ईश्वर पर अभी पूरा विश्वास नहीं है, वो उसको समझ में नहीं आया, इसलिए उसको शंका होती है, पता नहीं अब तो बार अच्छा मिला, अगली बार पता नहीं कैसा मिलेगा। जैसे देने वाला चोर है, बेईमान है, खा जाएगा हमारा हिस्सा। क्यों खा जाएगा? न वो चोर है, न बेईमान है, न खा जाएगा, न्याय करता है, आगे भी करेगा। जिम्मेदारी हमारी है। हमने अगर अच्छे काम किए हैं तो 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिल्कुल अच्छा जन्म मिलेगा, पूरी गारंटी से मिलेगा। इससे अच्छा मिलेगा। अगर कर्म हमारे इससे अच्छे हैं, जितने अच्छे कर्म हमने पिछले जन्म में किए थे, उसका कंपैरिजन कैसे होगा? यदि इस जन्म में हमने उससे ज़्यादा अच्छे किए तो हमारा अगला जन्म इससे भी अच्छा होगा। कैसे कंपैरिजन? अब वो पूरा पता नहीं चलता, वो अलग बात है। ये पूरा पता नहीं चलता है कि पिछले जन्म में कितने अच्छे किए क्या थे किया था हमने कि ये जन्म मिला, और आज हम इससे भी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। पूरा पता तो नहीं चलता, पर मोटा मोटा अनुमान हो सकता है। कैसे? शास्त्रों में कर्म फल का नियम लिखा है। अगर आपके 50% कर्म अच्छे हैं तो मजदूर के घर जन्म मिलेगा। अगर 60% अच्छे हैं, एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मोटी मोटी गिनती, अगर अच्छे कर्म 50 से अधिक हैं, 60% है, तो किसी अच्छे संपत्तिशाली सेठ वैश्य के घर जन्म मिलेगा। अगर अच्छे कर्म आपके 70% है, 70%, तो कोई और क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिलेगा। 80% अच्छे किए तो ब्राह्मण विद्वान के घर जन्म मिलेगा। 90% अच्छे किए तो और ऊंचे विद्वान के घर जन्म मिलेगा। और 100% अच्छे किए तो मोक्ष हो जाएगा, फिर जन्म ही बंद हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई। तो अब देखिए, अब हमारा जन्म कैसे परिवार में हुआ? वैश्य परिवार में हुआ, क्षत्रिय में हुआ, या ब्राह्मण में, किस परिवार में हुआ, वो हमको पता चल सकता है ना। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ उसके आधार पे हम मोटा मोटा अनुमान कर सकते हैं कि पिछले जन्म में कितने % अच्छे किए थे। एक मोटी सी गिनती आ जाती है हाथ में। मान लो वैश्य परिवार में जन्म हुआ इस बार, तो मतलब पिछली बार 60, 62, 64% अच्छे थे, ठीक। और अब हम खूब अच्छे करेंगे, 70 करेंगे, 80 अच्छे करेंगे, तो फिर अगली बार इससे और ऊंचा परिवार बढ़िया मिलेगा। कोई सेनापति, कोई कर्नल, कोई क्षत्रिय, अथवा कोई विद्वान ब्राह्मण यदि 80% अच्छे काम कर डाले तो फिर हम अच्छे विद्वान के घर ही जन्म लेंगे सीधा ही। क्षत्रिय के घर भी क्यों जाएं? वैश्य से सीधा ब्राह्मण के घर में जाएंगे।
परंतु उसके लिए हमको 80% अच्छे काम करने पड़े, और वो हमारे हाथ में। कितने काम अच्छे करना, कितने खराब करना, वो तो हमारी मर्जी, हम स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से हम पूरा पुरुषार्थ करें, व्यवस्था को समझें, पूरी मेहनत करें, ईमानदारी से करें, तो निश्चित रूप से अगला जन्म अच्छा होगा। इसमें शंका का कोई अवसर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा पक्का कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। मैं तो अगले जन्म की क्या, मैं तो सीधी मोक्ष की बात करता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, आपको चलना हो तो आ जाओ। मैं तो सीधा ऐसे ही बोलता हूँ। एनवायरनमेंट भी कभी कभी फेवरेबल मिलता है, कभी नहीं फेवरेबल मिलता है। किसमें? एनवायरनमेंट, काम करने का जो वातावरण। वातावरण वातावरण भी कभी अनुकूल होता है, कभी नहीं होता। तो भगवान ने बुद्धि दी है ना। हम अच्छा चाहते हैं, वातावरण ऐसा हो जाता है, काम उल्टा हो जाता है। तो ईश्वर कहता है जब वातावरण खराब हो जाए तो उस वातावरण को छोड़ दो, दूसरा वातावरण बनाओ, नई परिस्थिति बनाओ। पुरानी परिस्थितियों में घिसटते रहना, ये तो कायर कमज़ोर लोगों का काम। जब आपको दिख रहा है कि ये वातावरण अनुकूल नहीं है, यहाँ उन्नति नहीं हो सकती, उसको छोड़ो, दूसरी पकड़ो, नई परिस्थिति बनाओ। अब आपने ये हिंदेवाड़ी नया बनाया कि नहीं? अब कंप्यूटर वाला, भाई ज़रूरत है तो इतना इलाके में डेवलप करेंगे तो नए नए कॉलोनियाँ बनती हैं, नए नए प्रोजेक्ट लगते हैं, नई नई कारखाने बनते हैं, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, सब कुछ नया होता है। जिसको उन्नति करनी है वो सब कुछ नया बनाएगा, मेहनत करेगा, सब कुछ होता है। नहीं करेगा, आलसी बन के बैठा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जब तक तत्व ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तब तक पुनर्जन्म चलता रहेगा। यही मन इंद्रियाँ सूक्ष्म शरीर हमें साथ घसीटता रहेगा और अगले अगले जन्म में ले जाता रहेगा। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम, यानी सूक्ष्म शरीरों का बार बार अगले जन्म में चलना, साथ चलना जीवात्मा के, ये तब तक होगा जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, वैराग्य न हो जाए, जब तक मोक्ष न हो जाए, तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अथ च उपभोगात् इतरस्य। अब इतर दूसरे शरीर की बात करते हैं, स्थूल शरीर की। सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, ये कब तक टिकेगा? जब तक हमें तत्व ज्ञान न हो जाए, तब तक ये नष्ट नहीं होगा, बना रहेगा और बार बार जन्म में ले जाता रहेगा। अब स्थूल शरीर कब तक टिका रहेगा उसकी बात। भाष्यम अविशेषेभ्यो महदादिभ्यो लिंग देह रूपेभ्यः इतरस्य विशेषस्य स्थूल शरीरस्य प्रवर्तनम वर्तमानत्वम उपभोगात् उपभोग हेतोर भवति। अविशेषों से महत तत्वादि जो लिंग देह रूपी 18 तत्व हैं, उनसे इतरस्य भिन्न है, जो विशेषस्य स्थूल शरीरस्य, उससे जो भिन्न शरीर है दूसरा, ये स्थूल शरीर पंचमाभूत वाला जो सामने दिख रहा है आँख से, इस स्थूल शरीर का प्रवर्तनम अर्थात वर्तमानत्वम, इसका जीवित रहना, टिके रहना स्थूल शरीर का कब तक होगा? उपभोग हेतुर भवति। जब तक खाना मिलता रहेगा तब तक शरीर जिंदा रहेगा। खाना बंद कर दो, मर जाएंगे। तो जब तक उपभोग, खाना पीना, भोजन मिलता रहेगा तो उसके कारण से ये तब तक जीवित रहेगा। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं। यावत् तस्य उपभोगः तावदेव सप्रवर्तते अवतिष्ठते। तो जब तक भोजन मिलता रहेगा तब तक शरीर चलता रहेगा। अब कोई कहे साहब 1000 साल तक खाना देते रहेंगे तो 1000 साल तक चलेगा? नहीं चलेगा। इसका वक्ता का अभिप्राय यह है कि जितना चल सकता है, 70, 80, 100 साल, 125 साल, जितना भी अधिकतम चल सकता है, वो तब तक टिक सकता है जब तक खाना मिलता है। अगर शरीर अच्छा है, बलवान है, 100 वर्ष जी सकता है, और आपने 40 में ही खाना पीना बंद कर दिया, फिर 100 साल नहीं चलेगा। 100 तक तब तक चलेगा, 100 वर्ष तक, जब तक इसको खाना मिलता है। खाना बंद कर दिया तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये बताना चाहते हैं। किंतु लिंग देहस्तु यावद विवेको न जायेत तावत् तिष्ठति एव।
स्थूल शरीर तो 70, 80, 100 साल तक चलेगा, जब तक खाना मिलता रहेगा तब तक जीवित रहेगा। परंतु लिंग शरीर तो तब तक रहेगा जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, तब तक रहेगा। ये स्थूल शरीर भले ही मर जाए, सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा, वो तो करोड़ों साल तक रहेगा। ये 80 साल 100 साल जिएगा, वो करोड़ों साल तक चलेगा। ये दोनों में अंतर है। न ही स्थूल शरीरेण स्थूल शरीरेण नष्टेन नष्टेन सह सह तस्य तस्य विनाशो भवति। विनाशो भवति। स्थूल शरीर के नष्ट होने पर इस स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं होगा, वो इसको छोड़ के निकल जाएगा जीवात्मा के साथ अगले जन्म में, और वहाँ उसको फिर अगले जन्म में सहयोग करेगा। सूत्रार्थ हुआ उपभोगाद इतरस्य। जो स्थूल शरीर है, इतर सूक्ष्म से भिन्न स्थूल शरीर, उसकी विद्यमानता कब तक रहेगी? जब तक भोजन आदि ठीक ठाक मिलता रहेगा। भोजन अच्छा मिलेगा, घी दूध फल मिठाई दाल सब्जी रोटी सात्विक भोजन अच्छा मिलेगा, पौष्टिक, तो आयु बढ़ जाएगी, देर तक शरीर ठीक ठाक जीवित रहेगा। और भोजन कमज़ोर मिला, सूखी दाल रोटी पापड़ और ये अचार चटनी से जैसे तैसे खा पी लिया, तो खाना पूरा प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो आयु भी घट जाएगी। उसको पोषण ठीक नहीं मिलेगा तो जल्दी रोगी हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। इस तरह से कहना चाहते हैं। अपितु संप्रति संप्रति परिष्वक्तो परिष्वक्तो द्वाभ्याम पूर्वसूत्रतः प्रकृतः उपभोगो अपेक्ष्यते। पूर्व सूत्र से जो प्रकरण में बात चल रही है, प्रकृत माने प्रकरण में जो बात चल रही है, उपभोगो अपेक्षते, वो है उपभोग की, वो यहाँ पर अपेक्षित है। इस सूत्र में उस शब्द को जोड़ेंगे, उपभोग को। उपभोग काले स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम परिवृतो भवति जीवात्मा। तो कह रहे हैं उपभोग काल में, जब जीवात्मा खाता पीता है, उस भोग काल में स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से, दोनों से जीवात्मा युक्त रहता है। परिवृतो भवति, युक्त रहता है। जब हम खा पी रहे हैं तो यहाँ स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है, दोनों साथ साथ है। तब जीवन ठीक चलेगा, खाना पीना चलेगा, सब काम ठीक ठाक होगा। यदि एक स्थूल शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर और आत्मा इससे अलग हो गए तो खाना पीना बंद हो जाएगा। मरने के बाद जीवात्मा तब तक नहीं खाएगा जब तक उसको नया शरीर, स्थूल शरीर न मिल जाए। तो मरने के बाद एक तो जीवात्मा बेहोश हो जाता है, उसका होश ही खत्म हो जाता है, फिर उसमें शक्ति भी नहीं रहती चलने फिरने देखने सुनने की। स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर अकेला कोई काम नहीं करता। तो ये जो लोगों में भ्रांति है, भूत प्रेत बन के भटकती हैं आत्माएं, उसका भी निराकरण हो जाता है इससे। कोई आत्मा भूत प्रेत बन के कहीं नहीं भटकती। जैसे ही शरीर छूटेगा आत्मा बेहोश हो जाएगा, वो ईश्वर उसको अपने नियंत्रण में कर लेगा और उसको अगला जन्म कहाँ देना वो ईश्वर लेके जाएगा। एक व्यक्ति की नागपुर में मृत्यु होगी तो ईश्वर ने देखा हिसाब इसको कहाँ भेजना चाहिए, इसका पूरा टोटल बैलेंस क्या है कर्मों का, तो हिसाब लगाया तो इसको अगला जन्म बेंगलोर में देना चाहिए। तो अब नागपुर से बेंगलोर तक ईश्वर उठा के ले जाएगा उसको तो पता नहीं मुझे कहाँ लेना है अगला जन्म। जो विद्यार्थी परीक्षा देता है उसके उत्तर पत्रिका की मार्किंग वो खुद करेगा क्या? कोई और करेगा ना परीक्षक, वो स्वयं थोड़ी करेगा। ना उसको अधिकार है, ना उसको योग्यता है इतनी कि मैं अपने नंबर कितने लगाऊं, नियम भी नहीं है। तो हम तो सारे विद्यार्थी, हम तो परीक्षा दे रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं। परीक्षक तो ईश्वर है, वो निर्णय करेगा कि हमको अगला जन्म कहाँ देना। तो ईश्वर मरने के बाद उसके कर्मों का हिसाब देखकर जहाँ अगला जन्म देना हो, रूस में, जापान में, चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी, या भारत में, मैसूर में, बेंगलोर में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कहीं भी देना हो, वहाँ से उठा करके वहाँ तक वही ले जाएगा अगले जन्म तक। इस प्रकार से जीवात्मा बीच में जो टाइम कितना होगा? 2 मिनट 2 घंटे, बस 2-4 घंटे में हो जाता है फैसला। जैसे लोग कहते हैं ना कि 13 दिन तक तो आत्मा घूमती है, ना उसके बाद तो नहीं होता है। ना, ऐसा नहीं। 13 दिन तक आत्मा कहीं नहीं भटकती।
स्वयं तो भटकती नहीं, उसको होश ही नहीं। ईश्वर उसको 13 दिन भटकाएगा क्यों? वो नहीं भटकाता। महर्षि दयानंद ने तो लिखा है कुछ काल तक। हाँ, तो कुछ काल का डिटेल लिखिए कितना, नहीं। बस तो फिर वही तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, कुछ काल लिखा है। हाँ, एक उपनिषद में लिखा है कि जैसे पेड़ पर कीड़े यूं चलते रहते हैं, यूं सरकते हैं, यूं हाँ, अगले पाँव उठा के यूं रखते हैं, हाँ, फिर पिछले पाँव यूं सरकाते हैं, फिर अगला पाँव यूं रखते हैं, इतनी देर में दूसरा जन्म होता है। अब इतनी देर में तो 2 सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लगेंगे, इसमें कोई 13 दिन थोड़ी लगते हैं। कीड़ा यूं पाँव उठा के रखा, इसमें 13 दिन थोड़ी लगते हैं। तो इसमें तो 2-4 सेकंड लगते हैं बस। उसका हिसाब तो तैयार ही रहता है, सारे जीवन में क्या क्या कर्म किए। हम जो भी कर्म करते हैं उसकी एंट्री तो तत्काल होती है, तो साथ साथ ट्रायल बैलेंस शीट तो तत्काल बनती ही रहती है। टोटल बैलेंस क्या है, कितने कर्म अच्छे, कितने बुरे, कितने मिश्रित, कितने निष्काम, कितने सकाम, वो तो साथ साथ हिसाब होता रहता है। तो जैसे ही मृत्यु होती है बैलेंस तैयार है, और ईश्वर तुरंत डिसीजन लेता है 2 सेकंड में, इसको अगला जन्म कहाँ देना, जहाँ देना है यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएगा। तो जिस परिवार में जन्म देना हो उस परिवार में पिता के शरीर में आत्मा को डाल देगा। हो गया काम खत्म, हो गया उसका जन्म, फाइनल हो गया, डिसाइड हो गया, उसको जन्म दे दिया। अब फिर माता पिता जब संयोग करेंगे 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी करेंगे, फिर वो माता के शरीर में चला जाएगा, आगे शरीर का निर्माण शुरू हो जाएगा। बस, तो जन्म देने में तो इतना ही टाइम लगता है, 2 सेकंड 4 सेकंड। ये बात। सूत्रार्थ, छठे सूत्र का अर्थ है संप्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम। संप्रति, अब, वर्तमान काल में, जब व्यक्ति खाना पीना कर रहा है, भोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, जीवन चला रहा है, उस समय जीवात्मा द्वाभ्याम परिष्वक्ता, दोनों शरीरों से युक्त रहता है। स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, दोनों से युक्त रहेगा, तब खाना पीना चलता रहेगा और आगे जीवन भी ठीक ठाक चलेगा। ठीक हो गया? ओम। आगे चलिए। तत्र तत्र शरीरयोः शरीरयोः माता पितृजम माता पितृजं स्थूलम स्थूलं प्रायशः प्रायशः इतरत इतरत न। न। स्थूल शरीर के बारे में और आगे बात बताते हैं। भाष्यम। स्थूलम शरीरम स्थूलं शरीरं प्रायशः प्रायशः माता पितृजम माता पितृजं भवति। भवति। तो स्थूल शरीर जो ये पंचमहाभूत वाला है, जो दिख रहा है सामने, ये प्रायशः, अधिकतर माता पिता से उत्पन्न होता है। मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में हम देखते ही माता पिता के संयोग से शरीर बनता है, ये स्थूल शरीर। तो अधिकतर जो स्थूल शरीर हैं वो माता पिता के संयोग से होते हैं। ठीक है? सारे नहीं होते, अधिकतर होते। अधिकतर क्यों कहा, उसका कारण बताते हैं। प्रायशः प्रायशः कथनेन कथनेन आरंभ सृष्टौ आरम्भसृष्टौ तदपि तदपि अमाता पितृजम अमाता पितृजं अयोनिजम अयोनिजं भवति। भवति। तो प्रायशः इसलिए कहा क्योंकि जब ईश्वर सृष्टि को आरंभ करता है, मनुष्य पशु पक्षी आदि सृष्टि के आरंभ में पैदा करता है पहली बार, तो पहली बार कैसे पैदा करेगा? माता पिता तो है ही नहीं, अभी तो पहली बार ही शरीर बनाने, तो बिना माता पिता के बनाने पड़ेंगे। तब ज़मीन में से बनाता है, अयोनिजम। तब माता पिता से नहीं बनाता, ज़मीन के अंदर से बनाता है। पृथ्वी के अंदर वो अंडाशय बनाता है, जैसे चिड़िया के अंडे होते हैं, कबूतरी के अंडे होते हैं, उसके अंदर बच्चे का निर्माण होता रहता है। और जब बच्चा पूरा कंप्लीट बन जाता है, फिर अंडा फूटता है, उस चिड़िया का बच्चा बाहर आ जाता है, कबूतरी का अंडा में से बच्चा बाहर आ जाता है। तो जैसे यहाँ अंडे के अंदर बच्चे का शरीर निर्माण होता रहता है, ऐसे ईश्वर सृष्टि के आरंभ में भूमि के अंदर अंडे बनाता है और उस अंडे के अंदर शरीरों का निर्माण करता है। ये सारे स्थूल शरीर है। पहली बार तो ऐसा ही करना पड़ेगा। एक बड़ौदा में विद्यार्थी मेरे साथ बहस कर रहा था, वो अटक गया। बोला क्यों गुरुजी, ऐसा ही क्यों माने कि पृथ्वी के अंदर बनाता है? मैंने कहा अच्छा आप बोलो, आपके दिमाग में क्या विचार आता है और क्या रास्ता है? बोला ऊपर आसमान से बना के भी तो भेज सकता है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं, ईश्वर ऊपर आसमान में बना देगा और बना के नीचे टपका देगा धरती से। जब वो नीचे टपकाएगा तो गिर के टकरा के मर नहीं जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपने सोचा, पर उसमें बुद्धि भी तो लगाओ। हो सकता है ऊपर बना के नीचे फेंक दे,
पर इतनी ऊंचाई से जब गिरे के मरेंगे, यहाँ तो टकरा के तो मर ही जाएंगे, फिर बचेंगे कैसे? दो रास्ते हैं, या तो ऊपर से टपका दे बना के, या ज़मीन में से पैदा करे। ऊपर से गिराएगा तो मर जाएंगे, फिर एक ही बचा रास्ता, ज़मीन के अंदर से ही बनाएगा, थोड़ा सेफ भी है। वो सुरक्षित है। और भूमि से उसको खुराक भोजन भी मिलता रहेगा, शरीर के विकास के लिए लंबा चौड़ा हो जाए, जवान हो जाए, तभी तो उठ के चल फिर सकेगा, अपना सारा काम स्वयं कर पाएगा। जैसे आज छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे थोड़ी पैदा करेगा ईश्वर। छोटे बच्चे करेगा तो वैसे मर जाएंगे, पालेगा कौन? छोटे बच्चे पैदा नहीं करता ईश्वर, सृष्टि के आरंभ में ऐसे ऐसे लंबे चौड़े जवान पैदा करता, जो अपना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सारा काम खुद कर ले, इतने समर्थ युवा ऐसे बनाता। तो ज़मीन में भगवान ने अंडाशय बनाया, उसके अंदर शरीर पैदा किए, वो बिना माता पिता के थे, इसलिए वो स्थूल शरीर भी बिना माता पिता के सृष्टि के आरंभ में होते हैं। इस वजह से प्रायशः ये शब्द रखा सूत्र में। तो प्रायशः कथनेन आरंभ सृष्टौ तदपि अमाता पितृजम अयोनिजम भवति। अगली बात, तथा संप्रति च स्वेदज उद्भिज्य शरीरम च अमाता पितृजम अयोनिजम भवति ही। और अब वर्तमान में भी कई शरीर ऐसे हैं, स्थूल शरीर, जो बिना माता पिता के होते हैं। सर में जुएं हो जाती, वो माता पिता से थोड़ी होती, ऐसे ही जुएं पड़ जाती ना सर में, कैसे बन जाती? पसीने से। धूल मिट्टी पसीना आता है, वहाँ गंदगी हो जाती है, तो वहाँ जुएं पैदा हो जाती हैं। तो ये बिना माता पिता के ये जुएं पैदा होती हैं, स्थूल शरीर बनते हैं। ऐसे मच्छर उच्छर भी, पानी खड़ा होता है वहाँ सड़ता रहता है पानी, वहाँ अंडे मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, फिर वो आगे अंडे से भी होते रहते हैं। और कुछ जूं लीक आदि है वो पसीने से हो जाती हैं। और ये जो है अपने वृक्ष आदि हैं, वृक्ष भी ऐसे हम बीज खेत में बोते हैं और वो वृक्ष बन जाता है। हर जगह वहाँ कोई माता पिता के संयोग वाला नियम लागू नहीं होता। मेंढक बोलते हैं, बरसात आती है मेंढक पैदा हो जाते हैं। मेंढक ना, मेंढक जो पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? बरसात आती है अचानक हवा, वो बताते हैं मट्टी में पड़े रहते हैं। मेंढक जो है मट्टी के अंदर दबे रहते हैं, वर्षा ऋतु आती है वो बाहर निकल आते हैं, तालाब में पानी भर जाता है, फटाफट मेंढक बाहर आ जाते हैं। वेद में एक मंत्र आता है, संवत्सरम शशयाना प्रमंडू का अवादिशु, कि मेंढकों का नियम है वो साल भर तो चुपचाप बैठे रहते हैं मौन व्रत में। 10 महीना 8 महीना 10 महीना जब तक वर्षा ऋतु नहीं आती तब तक वो मौन रहते हैं, बोलते नहीं। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है बोलना शुरू करते हैं, ट्र 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 खूब शोर करते हैं और आवाज़ें आती है वर्षा ऋतु में, और ढेरों आ जाते हैं सड़क पर। फिर नए नए पैदा भी होते हैं, कुछ मट्टी में दबे रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और फिर वो आगे नई नई संतान भी पैदा करते हैं। तो ये मेंढक का उदाहरण देकर ब्राह्मणों के लिए कहा कि ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि लोग जो उधर तपस्या करने जाते हैं पहाड़ों में जंगलों में, वो मेंढकों की तरह 8 महीना वो भी मौन रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है चातुर्मास, वो भी वहाँ से निकल आते हैं गांव नगर में, और वो भी अपना बोलना शुरू कर देते हैं प्रवचन। मेंढकों की तुलना दिखाइए। तो जैसे वर्षा ऋतु में मेंढक बोलते हैं, ऐसे ही वर्षा ऋतु में ब्राह्मण लोग अपने गुफाओं से बाहर आ जाते हैं और गांव में नगरों में जाके वेद का प्रचार करते हैं, वो भी बोलना शुरू करते हैं। अब फिर बाकी 8 महीने मेंढक भी चुप रहता है, ब्राह्मण भी अपना चुप रहता है, साधना करता है, तपस्या करता है, इस तरह से। तो बहुत से शरीर वर्तमान में भी ऐसे हैं जो बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रायशः ये शब्द रखा है। तो स्थूल शरीर अधिकतर माता पिता से उत्पन्न होता है, कोई कोई शरीर बिना माता पिता के भी होता है, परंतु सूक्ष्म शरीर वो कैसा होता है? स्थूलात् भिन्नम सूक्ष्म शरीरम माता पितृजम न भवति। सूक्ष्म शरीर तो कोई भी माता पिता से उत्पन्न नहीं होता, वो तो ईश्वर ही बनाता है। सृष्टि के आरंभ में एक बार सब जीवात्माओं के लिए अलग अलग बुद्धि, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, सबके लिए एक बार स्वयं ईश्वर बना के सबको दे देता है, हैंड ओवर कर देता है, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, अपना अपना इससे काम लेते रहो, पिछला कर्म फल भोगते रहो और आगे मोक्ष की तैयारी करो। उसको तो ईश्वर ही बनाता है।
उसमें माता पिता का कोई सहयोग नहीं लेता। स्थूल शरीर बनाता तो स्थूल शरीर भी ईश्वरीय है, पर यहाँ माता पिता की पद्धति से ये बन जाता है, वहाँ माता पिता वाली पद्धति नहीं होती, लागू नहीं होती। इतना अंतर दिखाना चाहते हैं। सूत्रार्थ माता पितृजम स्थूलम प्रायशः इतरत न। स्थूल शरीर अधिकतर माता पिता से उत्पन्न होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर उस प्रक्रिया से नहीं होता, माता पिता वाली से नहीं होता। तयोः स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः कस्य सुख दुख भोगोपपत्तिः इति उच्यते। अब जीवात्मा जो सुख दुख भोगता है, उस सुख दुख की जो उपपत्ति है, प्राप्ति है, वो दोनों में से कौन सा शरीर करवाता है जीवात्मा को? स्थूल शरीर करवाता है या सूक्ष्म शरीर करवाता है सुख दुख की प्राप्ति? ये प्रश्न है। इसका उत्तर देते हैं अगले सूत्र में। सूत्र 8 पूर्वोत्पत्ते तत्कार्यत्वं भोगात् एकस्य न इतरस्य। भाष्यम पूर्वासर्गादौ उत्पत्तिर्यस्य तथा भूतस्य पूर्वोत्पत्तिमतः एकस्य लिंग शरीरस्य भोगात् सुख दुख भोग संभवात् सुख दुख भोग कार्यत्वं सुख दुख प्रतीयमानत्वं भवति। तो जीवात्मा को जो सुख दुख की प्राप्ति होती है, वो सूक्ष्म शरीर से होती है। उसके बारे में बताया। पूर्वासर्गादौ उत्पत्तिर्यस्य, जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी, वो सूक्ष्म की हुई थी। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी। तो जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी, तथा भूतस्य, उस प्रकार का पूर्वोत्पत्तिमतः, जो पूर्व उत्पत्ति वाला था, एकस्य लिंग शरीरस्य, उस दो में से एक लिंग शरीर का, भोगात् सुख दुख भोग संभवात्, उसी से भोग संभव है। सुख दुख भोग कराने की क्षमता उसी सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं है। इसलिए सुख दुख भोग कार्यत्वम अर्थात सुख दुख प्रतीयमानत्वम भवति। वो सूक्ष्म शरीर से ही जीवात्मा को सुख दुख की प्राप्ति होती है, उसी में ये क्षमता है। इतरस्य न, बोलिए। इतरस्य न स्थूल शरीरस्य न भवति मृत शरीरे अदर्शनात्। तो स्थूल शरीर का ये कार्य नहीं है कि जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति करा सके। मृत शरीर में नहीं देखा जाता। जब शरीर मर जाता है, उसका सिस्टम फेल हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ब्रेन वर्किंग सब स्टॉप, ठप हो जाता है। तब ये उस जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति नहीं करा पाता। इसलिए सुख दुख की अनुभूति कराने में इसका कोई सीधा सीधा रोल नहीं है। सीधा सीधा रोल तो मन इंद्रियों का है, वो जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। ये ठीक है, स्थूल शरीर उसको सहयोग करता है। जब तक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को सहयोग नहीं करेगा, तो अकेला सूक्ष्म शरीर सुख दुख की अनुभूति नहीं करा पाएगा। जैसे मरने के बाद नहीं करा पाता, तब सूक्ष्म शरीर भी नहीं करा पा रहा और स्थूल शरीर भी नहीं करा पा रहा मरने के बाद। इससे पता चलता है कि अकेला तो कोई भी नहीं करा पाएगा। जब भी जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति करनी होगी, उसको दोनों शरीर चाहिए। दोनों साथ में होने पर भी ये प्रश्न रहेगा कि ज़्यादा इसमें सहयोग सीधा सीधा किसका? तो सीधा सीधा सहयोग सूक्ष्म शरीर। जैसे कल उदाहरण दिया था, सब्जी काट रहे हैं, तो साधकतम कौन है, हाथ या चाकू? चाकू। यद्यपि हाथ के बिना भी नहीं कटेगी सब्जी, हाथ भी तो चाहिए। तो हाथ भी चाहिए, चाकू भी चाहिए, दोनों चाहिए, तब सब्जी कटेगी। फिर भी सब्जी काटने में सीधा सीधा जो निकट साधन है वो चाकू, इसलिए उसको साधकतम बताया। ऐसे ही सुख दुख भोगने में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों चाहिए, फिर भी सीधा सहयोग सूक्ष्म शरीर का है। और सूक्ष्म शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सारी चीज़ें जो सुख दुख का भोग कराती हैं।
ठीक है, बोलिए। तो उसमें भी फिर निकटतम बुद्धि रहती हाँ, सबसे निकट फिर बुद्धि है। जिसकी बुद्धि अच्छी है वो ज़्यादा सुख भोग सकता है, जिसकी बुद्धि कम है वो कम भोग सकता है। एक PhD पढ़ा लिखा विद्वान है, एक 3 कक्षा पढ़ा लिखा ऐसे ही गरीब मजदूर है, दोनों की बुद्धि में कितना अंतर है। अब आप दोनों को भोजन खिलाओ तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो उसका ज़्यादा लाभ ले पाएगा, उसमें सुख भी ज़्यादा ले पाएगा, और कम बुद्धि वाला तो कम ही सुख ले पाएगा। ज़्यादा बुद्धि वाला हर चीज़ का उपयोग बढ़िया ढंग से करेगा और उसका पूरा पूरा सुख लेगा, पूरा पूरा लाभ उठाएगा। कम बुद्धि वाला लाभ ही नहीं उठा पाएगा, उसको पता ही नहीं इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करें, मशीन का प्रयोग करना ही नहीं आता। पर जो बुद्धिशाली है वो उस मशीन का पूरा प्रयोग करेगा और पूरा लाभ उठाएगा। अब कंप्यूटर दे दो उसके हाथ में, बेकार है, उसको आता ही नहीं, बुद्धि नहीं है ना, उसका लाभ नहीं ले पाएगा, सुख नहीं ले पाएगा। बुद्धिमान ले जाएगा सुख। इस प्रकार से कारण शरीर का क्या रोल होता है? इसका कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर तो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति सत्व रजतम, उसका नाम है कारण शरीर। तो कारण शरीर तो दोनों शरीरों के अंदर बैठा छुप करके। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये पेन है। अब पेन तो स्थूल वस्तु है, इससे हम लिखने का काम करते हैं, लेकिन किस मटेरियल से बना ये पेन? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक तो इसके अंदर छुप के बैठा ही है, जिसकी वजह से तो ये पेन खड़ा हुआ है, इसके बिना तो वो पेन टिकेगा ही नहीं। अब कोई पूछे जी प्लास्टिक का हमारे लिखने में क्या रोल है? जितना रोल प्लास्टिक का है इस पेन का लाभ उठाने में, उतना ही रोल सूक्ष्म शरीर का है इन दोनों शरीरों से लाभ उठाने में। तो वो इसका कारण है प्लास्टिक। ऐसे ही सूक्ष्म कारण शरीर प्रकृति इन दोनों शरीरों का कारण है। यदि वो ना हो तो ये दोनों ही नहीं बन पाएंगे और दोनों से हम कुछ भी लाभ नहीं ले पाएंगे। उसका डायरेक्ट सीधा कोई रोल नहीं है, वो परोक्ष रोल है, परोक्ष सहयोग है। जैसे प्लास्टिक का पेन में परोक्ष सहयोग है, सीधा सीधा नहीं, इस तरह से। चलिए, तो सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा 8वें का, पूर्वोत्पत्तेः भोगाद एकस्य तत्कार्यत्वम्। सृष्टि के आरंभ में जो उत्पन्न हुआ था सूक्ष्म शरीर, उसमें क्षमता है जीवात्मा को सुख दुख का भोग कराने की, इसलिए उसी का ये कार्य है, वो जीवात्मा को सुख दुख का भोग कराता है, न इतरस्य। स्थूल शरीर का ये सामर्थ्य नहीं है, वो जीवात्मा को सीधा सीधा सुख दुख का भोग नहीं कराता। ये सूत्रार्थ हुआ। आगे हैं? अलम पठन। ठीक है, आज यही इतना ही रखते हैं, आगे सूत्र लंबा है, इसको फिर आगे कल पढ़ें।